सो हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट्स। इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वाई यू शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट्स। बट उससे भी एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बेसिकली वाई यू शुड एक्चुअली इन्वेस्ट। तो हमारे लिए हाउ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वाई। अगर आपको एक बारी वाई का जवाब मिल गया, यानी कि क्यों का जवाब मिल गया, तो कैसे करना है इसका जवाब आप और मैं मिलके बहुत अच्छे से ढूंढ लेंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सीए गुरप्रीत सिंह भल्ला और अपने चैनल कंसल्ट गुरप्रीत पर मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया था कि 2023 में मेरी एक बहुत स्ट्रांग इच्छा है कि मैं स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग कर सकूं या शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकूं। तो मैंने अपनी ये जर्नी स्टार्ट कर दी है एंड एज प्रॉमिस्ड मैं अपनी ये जर्नी में जो भी सीखूंगा समझूंगा वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। और आज की ये वीडियो हमारी इस जर्नी की पहली वीडियो है। तो बेसिकली अपनी इस जर्नी में मैं जो कुछ भी सीखूंगा, जो कुछ भी करूंगा, से मंडे टू फ्राइडे मैंने जो कुछ भी सीखा या किया वो मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा एवरी मंडे को। और अगर आप जेन्युइनली शेयर मार्केट ट्रेडिंग में या शेयर मार्केट इन्वेस्टिंग में इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो सीरीज को आप फॉलो कर सकते हैं। तो एक हफ्ता पहले जैसे ही मैंने अपनी ये जर्नी स्टार्ट करी, अपने टारगेट की तरफ सोचा कि हाउ टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट्स या हाउ कैन बिगिनर्स इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट्स, ये सोचते सोचते मेरे दिमाग में एक और सवाल आया कि एक्चुअली व्हाई शुड यू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट्स। और उससे भी बड़ा सवाल कि एक्चुअली में व्हाई यू शुड इन्वेस्ट ओनली, इन्वेस्ट ही क्यों करना। क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है कि जब भी हमें क्यों का जवाब मिल जाएगा कि हम ये काम क्यों करें, जब उसके पीछे का लॉजिक हमें क्लियर हो जाएगा तो वो काम को कैसे करना है ये हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा, प्लस वो काम हमारे लिए इंजॉयबल हो जाएगा। बचपन में कैसे एक छोटा बच्चा है गर्म दूध के पास जाता है, उसके पेरेंट्स उसको 1000 बार मना कर लें कि तुम इसके पास मत जाओ मत जाओ मत जाओ, उस बच्चे को नहीं समझ आएगी। उस बच्चे को समझ में तब आएगी कि उसको दूध के पास नहीं जाना, जब उसको ये समझ आएगा कि एक्चुअली में अगर वो दूध के पास जाएगा तो क्या होगा। तो उस दूध के पास, उस गर्म दूध के पास उस बच्चे को क्यों नहीं जाना है, जब उसको ये समझ आ जाएगी तो वो बच्चा उस गर्म दूध के पास जाना बंद कर देगा। तो इसी के साथ हम आते हैं अपने इस पहले वीक के सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर कि व्हाई यू शुड इन्वेस्ट। इसके लिए हम 2 सिनारियोज क्रिएट कर लेते हैं। तो पहली स्टोरी है मिस्टर गैस राज की। गैस राज हर महीने 20,000 रुपये सेव करते हैं, बट वो इस पैसे को कहीं पर भी इन्वेस्ट नहीं करते। तो हर साल इस हिसाब से गैस राज के पास 2,40,000 रुपये की सेविंग होती है। और गैस राज अगर ये 20 साल तक करते रहें तो उनके पास 20 साल बाद 48 लाख रुपीस होंगे। अब दूसरी स्टोरी ले लेते हैं मिस्टर सुप्रीम की। सुप्रीम भी हर महीने 20,000 रुपये की सेविंग करता है, लेकिन उसके साथ साथ वो उस सेविंग को ऐसे एसेट्स में इन्वेस्ट कर देता है जहाँ पर उसको 12% पर एनम का रिटर्न भी मिलता है। और अगर सुप्रीम भी अपनी ये स्ट्रैटेजी 20 साल तक कंटिन्यू करता रहे तो सुप्रीम के पास 20 साल बाद अप्रॉक्सीमेटली 2 करोड़ रुपए होंगे। तो हमें पैसे को इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, इसका ये था एक छोटा सा ट्रेलर। अगर मैं एक लाइन का जवाब दूं कि आपको इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, तो आपको इन्वेस्टमेंट इसलिए करना चाहिए ताकि आप अपनी लाइफ गोल्स को अचीव कर पाएं। अब ये लाइफ गोल्स शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं या लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं। तो अब यहाँ पर आपको 2 सिंपल से काम करने हैं। पहला काम तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपके कौन से ऐसे लाइफ गोल्स हैं जिनको आप अचीव करना चाहते हैं थ्रू इन्वेस्टिंग। और दूसरा, एक डायरी लीजिए और उसमें भी लिस्ट बनाइए कि आपके कौन कौन से लाइफ गोल्स हैं जिनको आप अचीव करना चाहते हैं। तो गैस राज और सुप्रीम के एग्जाम्पल से आप ये तो समझ गए होंगे कि इन्वेस्टमेंट से आपकी वेल्थ कितनी ग्रो हो सकती है। या यूँ समझ लीजिए कि इन्वेस्ट करने के पीछे जो सबसे प्राइमरी, सबसे फंडामेंटल रीज़न है वो है वेल्थ क्रिएशन। पर वेल्थ क्रिएशन एकमात्र रीज़न नहीं है जिसके लिए आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, बल्कि इसके अलावा और भी बहुत सारे रीजंस हैं जिसके लिए आपको इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। पहला रीज़न है मीटिंग योर लाइफ गोल्स। तो आपकी लाइफ के जो भी गोल्स हैं, ट्रैवल है, फॉरेन ट्रिप है, कार है, घर है, जो भी आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, अपनी फैमिली के लिए करना चाहते हैं, वो सब आपकी लाइफ गोल का पार्ट है। और अगर आप अपने पैसे को सेंसिबली इन्वेस्ट करते हैं
तो ये लाइफ गोल्स आप इजीली अचीव कर पाएंगे, जो कि नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में या इन्वेस्टिंग किए बिना आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट या कई केसेस में इम्पॉसिबल भी हो सकता है। दूसरा रीजन है अपनी रिटायरमेंट के लिए सेव करना। तो जब रिटायर हो जाएंगे आप, उसके बाद आपकी कोई इनकम सोर्सेज नहीं रहेंगे, उस समय आप अपने खर्चे कैसे मैनेज करेंगे, आप अपना घर कैसे चलाएंगे, वो है इन्वेस्टिंग के थ्रू। आज जो पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे रिटायरमेंट के बाद आपको मिलेगा और उस समय वो पैसा आपके काम आएगा। तीसरा रीजन है इमरजेंसीज को फेस करना। लाइफ में इमरजेंसी कभी भी कहीं भी आ सकती है, कैसे भी आ सकती है। इमरजेंसी फाइनेंशियल भी हो सकती है, पर्सनल भी हो सकती है, लेकिन ये बात आप और मैं बहुत अच्छे से आज की डेट में समझते हैं कि ज़्यादातर प्रॉब्लम्स आज की डेट में पैसा मांगती हैं। कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको सॉल्व करनी है घर से बाहर निकल के, द प्राइमरी थिंग यू नीड इज द मनी। चौथा रीजन है बढ़ती कॉस्ट ऑफ लिविंग को मीट करना। इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, ये सबको समझ में आ रहा है। तो इन्फ्लेशन जब ज़्यादा होता है, महंगाई बढ़ती है, तो अपने लिविंग स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए आपका करंट इनकम में काम नहीं चलेगा। आपको फ्यूचर में अगर अपने लिविंग स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना है, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, आपकी जो सेविंग्स हैं, अगर वो भी साथ साथ ग्रो नहीं करेंगी, तो आपके लिए फ्यूचर में अपने लाइफस्टाइल को सस्टेन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। और पांचवा रीजन है टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ टैक्सेस। यस, अब आप सोचेंगे कि जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उस पर हमें कोई रिटर्न मिलता है, तो उस केस में हमें तो टैक्स पे करना पड़ता है। जितना ज़्यादा रिटर्न होगा उतना ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि ये जो टैक्सेस का बर्डन है, इसको आप रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? जब भी आप कहीं पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ जो भी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, उनकी सबकी जो टैक्सेशन है वो अलग अलग होती है। तो कहाँ पर आप इन्वेस्ट करते हैं, किस तरह के एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, इससे डिसाइड होता है कि आपको कितना टैक्स पे करना है। तो अगर आप सेंसिबली सोच समझ के ऐसी जगहों पर ऐसे एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं जिन पर टैक्सेस बहुत कम है, तो वो आपके लिए बेटर साबित होंगे रादर देन ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करना जहां पर आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़े। बाय द वे, अगर आप ये भी समझने में इंटरेस्टेड हैं कि आप मैक्सिमम टैक्स कैसे सेव कर सकते हैं, क्या क्या इन्वेस्टमेंट करके आप अपना टैक्स बचा सकते हैं, तो आप मेरा ये वाला वीडियो रेफर कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में अपनी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग जर्नी आप स्टार्ट कर सकते हैं फायर्स का डीमैट अकाउंट ओपन करके। आप ये अकाउंट एकदम फ्री में ओपन करा सकते हैं और उसके ऊपर कोई भी एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस नहीं लगते हैं। इसके अलावा जो ब्रोकरेज आप पे करते हैं ट्रेड्स के ऊपर, वो भी काफी कम है। फायर्स इंडिया का वन ऑफ द लीडिंग बूटस्ट्रैप्ड टेक एनेबल्ड प्लेटफॉर्म है जिस पर आप शेयर ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं या न्यूज देखते हैं, तो आपको इतना तो पता चल गया होगा कि 2023 में अब रिसेशन आने वाला है। जितने भी बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने ये पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया है कि 2023 स्टॉक मार्केट के लिए बहुत अच्छा साल नहीं है। हो सकता है कि आपको आपके शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर अच्छे खासे लॉसेस भी देखने को मिले। ये सब बातें सुन के मेरे दिमाग में दूसरा जो सवाल आया वो ये था कि ज़्यादातर लोग आप मेरे से अब ये पूछेंगे कि व्हाट इज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट। अब 2023 में मार्केट नीचे जाने वाली है, लॉस होने वाले हैं लोगों को, तो क्या हमें 2023 में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग शुरू करनी चाहिए? विच ब्रिंग्स अस टू द क्वेश्चन, What is the right time to start investing? शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट्स के लिए एक बहुत ही पॉपुलर कोट है जो यहाँ पर आपके लिए याद रखना बहुत जरूरी है, और वो है The best time to invest was yesterday. The best time to invest was yesterday and the next best time is now. इस कोट को, इस लाइन को अच्छे से याद कर लीजिए, दिल में दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि यही वो लाइन है जो आपको आगे काम आने वाली है। और इस लाइन का अगर बेसिक मतलब समझें तो सिर्फ यही है कि सही समय इन्वेस्ट करने का आज है। मतलब जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी शेयर मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट आपको स्टार्ट करना चाहिए। बिकॉज जब हम शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं तो टाइम इज मनी। अब क्या इतने कॉम्प्लिकेटेड सवाल जिसका जवाब एक्चुअली में काफ़ी सारे लोगों को आज तक मिल ही नहीं पाया, जिसका जवाब काफ़ी सारे यंग या नए इन्वेस्टर्स ढूंढ रहे हैं, क्या इतना सिंपल हो सकता है? कुछ केसेस में हो सकता है कि इस सवाल का जवाब इतना सिंपल ना हो। फॉर एग्जाम्पल, सुप्रीम को तो आप लोग जानते ही हैं। अगर सुप्रीम 40,000 रुपये महीने की सैलरी कमाता है और लेकिन उसके पास एक 15,000 का होम लोन का इंस्टॉलमेंट भी पे होती है, तो क्या सुप्रीम के लिए इन्वेस्टिंग उतनी ही सिंपल है कि वो आज शुरू कर दे? बिकॉज 15,000 की इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद सुप्रीम के पास 25,000 रुपये बचते हैं, जिसमें वो अपने घर का खर्चा पूरी तरह से चला लेता है। लेकिन उसके पास अब इतना स्कोप नहीं है कि वो इसके अलावा कुछ और पैसा स्पेयर कर पाए या सेव कर पाए जिसको वो इन्वेस्ट कर सके। तो यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी सी अलग हो जाएगी।
प्रायोरिटी है कि पहले अपनी डेट्स को रीपे करें, डेट्स को पे ऑफ करें। जब आपके लोन्स ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करिए। लेकिन यहाँ पर ज़रूरी ये नहीं है कि सुप्रीम हर महीने 15,000 इन्वेस्ट करना शुरू कर दे। यहाँ पर ज़रूरी ये है कि भले ही सुप्रीम 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 जितना भी वो अफोर्ड कर सकता है, जितना भी वो सेव कर सकता है हर महीने, उतने पैसे से इन्वेस्ट करना शुरू कर दे। तो यहाँ पर हम सबकी आइडियोलॉजी ये होनी चाहिए कि भले ही छोटे से शुरुआत करो लेकिन जल्दी शुरुआत करो। अब जल्दी इन्वेस्टमेंट शुरू करने से सुप्रीम को फ़ायदा क्या होगा, एक बारी एग्जाम्पल देखते हैं। तो पहला केस तो गैस राज का समझ लेते हैं। गैस राज की एज 35 ईयर्स है और गैस राज 55 साल की एज पे रिटायरमेंट चाहता है। रिटायरमेंट के लिए उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा और अब उसके पास जो इन्वेस्ट करने के लिए पीरियड है वो है 20 साल का। तो गैस राज अगर हर महीने 20,000 रुपये इन्वेस्ट करता है और सपोज उसको 12% पर एनम का रिटर्न मिलता है अपने इन्वेस्टमेंट्स पे, तो 20 साल बाद गैस राज के पास होंगे ऑलमोस्ट 2 करोड़ रुपए। और ऑन दी अदर हैंड सुप्रीम, जिसकी एज आज की डेट में 25 साल की है और वो भी 55 साल में रिटायर होना चाहता है, तो सुप्रीम के पास जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है वो है 30 ईयर्स का एज कम्पेयर टू गैस राज का 20 साल का। अब अगर सुप्रीम हर महीने 10,000 रुपये इन्वेस्ट करता है और उसको जो रेट ऑफ रिटर्न है वो भी 12% का मिलता है, तो सुप्रीम 30 साल बाद एट द एज ऑफ 55 सुप्रीम के पास होंगे 3 करोड़ 52 लाख रुपए। सो दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो जितना ज़्यादा टाइम आप मार्केट में स्पेंड करेंगे, जितना ज़्यादा टाइम आपका पैसा इन्वेस्टेड रहेगा, उतने ज़्यादा रिटर्न्स आपको मिलेंगे और उतना ही ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। गैस राज 20,000 रुपये पर महीना दे के भी केवल 2 करोड़ तक पहुंच पाया 20 साल में, लेकिन सुप्रीम ने सिर्फ आधा अमाउंट इन्वेस्ट किया, 10,000 रुपये किए, लेकिन 30 साल के लिए इन्वेस्ट किए, तो सुप्रीम को मिले 3.5 करोड़ रुपीस। तो आप फिर से एक काम करिए, अपनी डायरी ओपन करिए और उसमें लिखिए व्हाट इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट। इस सवाल का मैं चाहता हूं कि आप लोग अपनी डायरी में आंसर लिख के रखें कि इन्वेस्टमेंट शुरू करने का, इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करने का सही समय क्या है। अब समझते हैं कुछ ऐसे गोल्डन रूल्स जो कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग करने से पहले आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। मैंने ये रूल्स अपनी डायरी में लिस्ट बनाकर लिख लिए हैं और मैं चाहता हूं कि आप भी इन गोल्डन रूल्स को अपनी डायरी में नोट डाउन कर लें, ताकि जब भी आप अपनी डायरी खोलें आपको ये याद आ जाए कि मुझे इन गोल्डन रूल्स को जरूर फॉलो करना है। पहला रूल है स्टे अवे फ्रॉम दी हर्ड मेंटेलिटी। हर्ड मेंटेलिटी मतलब भीड़ का हिस्सा ना बने, क्योंकि सब लोग कोई काम कर रहे हैं इसलिए मैं भी वहाँ पर पैसा लगा दूँ, क्योंकि सब लोग वो शेयर ले रहे हैं इसलिए मैं भी वो शेयर ले लूँ। इस तरह का काम बिल्कुल नहीं करना है। मेरे ताऊजी ने मुझे बोला कि टाटा स्टील का शेयर बढ़ने वाला है, इतने शेयर ले लो, रईस हो जाओगे, करोड़पति हो जाओगे, रातों रात अमीर हो जाओगे, इसलिए मैंने टाटा स्टील के शेयर ले लिए। ये काम बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि शेयर मार्केट में आपको इस तरह के अनेक लोग मिलेंगे जो एक दूसरे को दिन भर यही टिप्स देते हैं कि ये शेयर ले लो ऐसा हो जाएगा, वो शेयर ले लो वैसा हो जाएगा, लेकिन होता कुछ नहीं है। इसी के साथ आता है हमारा दूसरा गोल्डन रूल कि यू हैव टू मेक वाइज चॉइसेस। अब वाइज का मतलब क्या है कि आपको समझदारी से काम लेना है, सुने सबकी, करे अपने मन की। और आपका मन क्या कहेगा? आपका मन वो कहेगा जो आप पढ़ेंगे, समझेंगे, रिसर्च करेंगे, और जब आप पढ़ लिख के, समझ के, सोच के कोई डिसीजन लेंगे तो वो डिसीजन होगा एक वाइज डिसीजन। नंबर 3, ऑलवेज हैव ए सेंसिबल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। बिना स्ट्रैटेजी के अगर आप कोई काम करते हैं, बिना प्लानिंग के अगर आप कोई काम करते हैं, तो ज़्यादातर केसेस में वो काम उतने अच्छे से पूरा नहीं हो पाता या कई बार पूरा नहीं हो पाता। तो एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी भी उसका एक हिस्सा है। जब भी आप इन्वेस्टिंग करने जाएं, जब भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें, तो उसके पीछे एक अच्छी सी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी आपके पास ज़रूर होनी चाहिए कि मुझे इस स्ट्रैटेजी पे काम करना है, मुझे इस स्ट्रैटेजी पे काम नहीं करना है। अब ये सब होगा कैसे? मैं आगे आने वाली वीडियोज़ में ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे स्ट्रैटेजी बनाते हैं, कैसे इन्वेस्ट करते हैं। बट अभी के लिए गोल्डन रूल ध्यान रखिए कि इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के बिना काम नहीं करना। उसके बाद है अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रखें। जितना भी पैसा आपको इन्वेस्ट करना है, डोंट कीप ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। आपकी कोशिश हमेशा ये होनी चाहिए कि अपने सभी पैसे को एक वाइड रेंज ऑफ एसेट्स में आप डिवाइड करके रखें। अपना सारा पैसा किसी एक पर्टिकुलर एसेट में मत डाल दें। उसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है कि अपनी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनको संभाल के रखें, उनको काबू में रखें। एक्सपेक्टेशंस काबू में रखने का मतलब ये है कि ज़्यादातर लोग जब आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए कन्विंस करते हैं या उसके फ़ायदे बताते हैं, तो वो हमेशा इतने बड़े बड़े ख्वाब दिखाते हैं, इतने पहाड़ जितने बड़े बड़े प्रॉफिट्स दिखाते हैं
कि जैसे कि अगर आपने 1 लाख रुपए बस इन्वेस्ट कर दिया शेयर मार्केट में तो आपको तो 10 लाख, 15 लाख, 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। पैसा ही पैसा होगा। तो ये जो एक्सपेक्टेशंस हैं इनको काबू में रखिए। शेयर मार्केट में पैसे लगाने का मतलब ये नहीं है कि आपको 50% का प्रॉफिट मिल जाएगा हर साल। तो अगर 50% के प्रॉफिट की आप उम्मीद कर रहे हैं अपने पैसे के ऊपर, तो साहब शेयर मार्केट से आप दूर रहिए, क्योंकि आपको 50% तो मिलेगा नहीं और जो पैसा आपने अपने घर से इन्वेस्ट किया वो भी चला जाएगा। और उसके बाद एक गोल्डन रूल, अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से इन्वेस्ट करें। हर इन्वेस्टर का प्रोफाइल अलग है, हर इन्वेस्टर की रिस्क प्रोफाइल अलग है। आप कितना रिस्क ले सकते हैं ये आप सबसे बेहतर जानते हैं। मैं कितना रिस्क ले सकता हूं ये मैं सबसे बेहतर जानता हूं। तो इसलिए जितना रिस्क आप ले सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स को उसी दायरे में रखिए। आपको कभी ये नहीं सोचना कि कोई व्यक्ति ज़्यादा रिस्क ले रहा है तो वो सही है। आप अपनी जगह सही हैं, हर आदमी अपनी जगह सही है। वो अपने रिस्क के हिसाब से इन्वेस्ट कर रहा है, मैं अपने हिसाब से करूंगा, आप अपने हिसाब से करेंगे। तो हमारे इस फर्स्ट वीक का जो टारगेट था वो ये था कि हम एक रनवे तैयार कर पाएं जिसके ऊपर फ्यूचर में हम अपना प्लेन उड़ाएंगे। और प्लेन तभी अच्छे से उड़ान भरेगा जब आपका रनवे अच्छा बना होगा। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि आपका जो भी फीडबैक है, आपके जो भी सजेशंस हैं, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, या जिस भी तरीके से आप चाहते हैं कि मैं आगे इस वीडियो सीरीज़ को चलाऊं, वो नीचे प्लीज़ ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, सो दैट मैं आप लोगों की लाइकिंग्स या डिसलाइकिंग्स के हिसाब से इस वीडियो सीरीज़ को बना सकूं। इस वीडियो में बस इतना ही। अब अगले हफ्ते की नई लर्निंग्स के साथ, नई जर्नी के साथ मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट मंडे को। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।